बात आपकी सही है। शॉर्ट में शायद हो सकता है कुछ प्रोग्राम्स उन्हें पसंद आए, लेकिन जो युवा पीढ़ी 2 घंटे की फिल्म की जगह एक 3.25 घंटे की एनिमल फिल्म को जाके फ्लॉक करती है और वहां पेशेंसली बैठ के पिक्चर देख सकती है, तो उनके पास पेशेंस है, तो उस बात को हम डिनाई नहीं करेंगे। इतनी लंबी फिल्म मैंने रिसेंट हिस्ट्री में देखी नहीं कभी। 3 घंटा और 13 मिनट की फिल्म है वो, लेकिन लोग देख रहे हैं और सुपर हिट है। दरअसल एक चीज होती है स्वामी जी, भावनात्मक भूख की शांति, और एक होता है कि पेट की भूख की शांति। मोदी जी हैज परफेक्टेड द आर्ट कि इमोशनल जो भूख होती है ना, जो हंगर होती है, उसको कैसे फिल किया जाए। इमोशन की जो भूख होती है, जब वो शांत होती है तो लोग पेट की भूख को भूल जाते हैं। इसलिए मोदी जी कभी बात नहीं करते महंगाई की, ना रोजगार की बात करते, नहीं करते। वो मंदिर की बात जरूर करते हैं, क्योंकि वो इमोशनली लोगों को हिट करते हैं। स्वामी जी, मैंने आंकड़े बहुत सारे दे दिए, सिर्फ 4% है, और 24 से लेके 35 वाले सिर्फ 11%, यानी कि 35 से नीचे सिर्फ 15% लोग हमें देखते हैं सर। नहीं देखिए दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है आपने दो फैक्ट्स लिए और दो फैक्ट्स के बीच में कोरिलेशन स्थापित कर दिया, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, मैं अपनी जवानी से अपनी इस उम्र को कंपेयर करता हूं। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज बीएचयू में पढ़ रहा था, मैं अपने जीवन को देखता हूं और अपने साथियों के जीवन को देखता हूं। उस उम्र में, जिस उम्र का आप रेफरेंस ले रहे हैं, उस समय न तो हमारे अंदर धार्मिक कोई भावना थी, न कोई जाति भावना थी। एक गिलास चाय में हम लोग 10 लोग पी लेते थे, जिसमें हर धर्म और जाति के लोग होते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे ये धार्मिक जो हमारे अंदर हिंसा है और मस्तिष्क के अंदर घुसती चली गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये युवा जो है 18 से 24 वाला, इसके बाद बहुत अलग काम है। ये बहुत अलग अलग चीजें देखता है, ना ये यूट्यूब देखता है, ना कुछ और देखता है, कुछ और देखता है। वो उस उम्र की एक अपना तकाजा है, वो देखता है। तीसरी बात, ये वही बच्चा है, वो यही युवा वर्ग है जिसको मैं बहुत बुद्धिमान समझता हूं, जो सुबह 4 बजे उठ के 5-5 किलोमीटर दौड़ता है कि उसकी आर्मी के अंदर भर्ती हो जाए। मैं उसे इतना मूर्ख नहीं मानता कि वो 5-5 घंटे जो दौड़ता है कि आर्मी में नौकरी मिले और अग्निवीर आ जाए और उसको ये न समझ में आए कि अग्निवीर और आर्मी की नौकरी में क्या अंतर है। वो अपने घर के अंदर माँ बाप की गालियां खाता है, इस उम्र का बच्चा, कि तुमने कहा इंजीनियरिंग करा दी, तुमने कहा एमबीए करा दिया, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, यहां आके पड़े रहते हो, खाते रहते हो। देखिए, एक मेरे जमाने में, क्योंकि मैं समाजवादी था अपने जवानी में, एक कहावत होती थी, आजकल खैर समाजवादी कम हो गए, वो कहावत भी खत्म हो गई है। ए पर्सन हु इज नॉट ए सोशलिस्ट टिल 25 years of his age doesn't have heart, and a person who is a socialist even after 25 years doesn't have brain. इसका मतलब यह है, अगर सही माने में समतावादी, समाजवादी और समवादी, और यही जयप्रकाश नारायण ने 2074 और 76 में इस कड़ी को पकड़ा था जब मैं जवान था। उन्होंने कहा था जवानों को साथ लेके चलना है, क्योंकि जवान ही वो ऐसा वर्ग है जो कि कुछ आगे बढ़ सकता है। बुढ़े आदमी हमारे जैसे जो बुजुर्ग हैं, ये तो इतने थपेड़े खा चुके हैं, हमने कंप्रोमाइज कर लिए होते हैं। चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी जवानी में अपनी जानें दी है। तो मैं ये नहीं मानता कि जवान जो है उसके, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर मानता हूं, हर वर्ग के लोगों में दो तरह के ऐसे लोग हैं। एक वो है जो राष्ट्रहित जानते हैं क्या है, और एक जानते हैं जो राष्ट्रहित नहीं जानते। मैं, देखिए, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता की बात क्यों करता हूं? मैं ये जानता हूं ये इसमें राष्ट्रहित है, मेरा देश सुरक्षित है अगर 142 करोड़ लोग मिलजुल के रहेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में, और इसमें अंकल्स रिटायर्ड, जो रवीश कुमार एक वर्ड बोलते हैं रिटायर्ड अंकल्स, ये जहर घोलने में सबसे ज्यादा रिटायर्ड अंकल्स का हाथ है। जो रिटायर हो चुके हैं, काम वाम तो कुछ है नहीं, अपना व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, इधर से आया उधर भेजा। बच्चों के पास ये टाइम नहीं है, वो अपने जवान बॉयफ्रेंड से और गर्लफ्रेंड से बात करने में जुटे रहते हैं। उनके पास आपके यूट्यूब और टीवी देखने का टाइम नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। तो ये जो हमारे जैसे बुजुर्ग हैं, ये समझाने में लोगों को सफल हो गए हैं, किसी से घृणा करना ही तुम्हारे धर्म के प्रति वफादारी है, और ये देश के लिए अहितकारी है। देखिए, अगर हम हार रहे हैं तो इसमें मैं कांग्रेस को दोष नहीं दूंगा, विपक्षी दल को दोष नहीं दूंगा, मैं अपने को दोष दूंगा। मैं दिनेश वोहरा जी को दोष दूंगा, अधीर रोहल जी को दोष दूंगा, आप लोगों को दोष दूंगा और अपने को दोष दूंगा
हम अपने देश के प्रति कर्तव्यों में जो हमारे को करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। अगर दोष है और इस जहर को निकालने में भी मेरे जैसा शिक्षक अगर असमर्थ है, ये मेरी असफलता है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने यह नहीं कहा था कि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन से हम क्योंकि समझौता नहीं करते घर बैठ जाएंगे। वो अहिंसात्मक उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। मैं ही नहीं कह रहा हूं कोई हिंसा, सब अहिंसात्मक चलें, गांधीवादी तरीके से चलें, लेकिन मेरा देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? जिस भारत माता ने मुझे सब कुछ दिया है, आज तक बड़ा अगर मुझे कुछ भी जीवन में मिला है, इस भारत माता ने दिया है, इसके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है? अगर ये हिंदू मुसलमान में धार्मिक विद्वेष में बट रहा है, टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, तो मैं चुप क्यों बैठा हूं? मैं राहुल गांधी से, कांग्रेस से अपेक्षा क्यों कर रहा हूं कि वो चुनाव जीते, इसलिए जीते, उसलिए जीते क्योंकि मैं घर में बैठा हूं? मेरे जैसे देश को प्यार करने वाले घर में बैठे हैं। हम क्योंकि घर में बैठ के दूसरे लोगों से डरने लगे हैं, वो व्हाट्सएप और फेसबुक में हमको डराते हैं, हम डर जाते हैं, या तो फेसबुक छोड़ देते हैं या अपने को विड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी कमजोरी, नपुंसकता का प्रतीक है। हमें संघर्ष करना होगा। महात्मा गांधी किसी से डरे नहीं, हमारे चंद्रशेखर आजाद, अशोक अल्लाह खां किसी से डरे नहीं। मौत एक बार आनी आ जाए, लेकिन देश को छवि नहीं बिगड़नी चाहिए। ये देश धर्म और जाति के आधार पर नहीं बंटना चाहिए। संघर्ष मुझे करना है, दूसरे से नहीं कहूंगा तुम ऐसा करो, जो मुझे करना है मैं करता रहूं।